हेलो गॉर्जियस पीपल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। रात में जब वो अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब वो फ्री होते हैं रात में तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं। जनरल रीडिंग है, जितनी चीज़ें मैच करें आप उतने ही रख लीजिए और बाकी जो भी मैसेजेस हैं दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ दीजिए। आप खुद पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। मैं चुप इसलिए हो गई थी क्योंकि एक धुएं का बहुत सुंदर सा छल्ला बन गया था। मैं उसी को देख रही थी। नॉर्मली वैसा बनता नहीं है लेकिन सुंदर सा था छल्ला। तो आइए देखते हैं कि ये व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प कीजिए। इस वक्त ये पर्सन, बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं। इनफैक्ट 3 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं। भले आप देख रहे होंगे कि आपसे बात नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि इन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए हैं। लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली यही चीज़ ये पर्सन आपके बारे में भी सोचते हैं कि आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर लिए हैं। आपका प्यार वैसे कम हो चुका है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें इनकी बहुत बड़ी गलती है। ये पर्सन खुद भी अपनी इस वक्त अपने आप को स्थिर करने में लगे हुए हैं। अपने आप को, इनके जीवन में जो खुद के संघर्ष हैं उससे भी वो उबरने में लगे हुए हैं। कुछ झटके तो जरूर लगे हैं इस पर्सन को। उन्हीं झटकों से ये अपने आप को भी निकाल रहे हैं। और जो एक बहुत बड़ी चीज है इस पर्सन के मन में इस वक्त, ये जो भी व्यक्ति है, तो ये आपके और अपनी यूनियन का वक्त डिसाइड कर रहे हैं। ये डिसाइड कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा समय हो सकता है, कितने दिनों के बाद हो सकता है कि ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। हिम्मत उतनी होनी चाहिए। हिम्मत अभी काफ़ी कम दिख रही है मुझे आपके पर्सन में, क्योंकि इनकी गलतियों के कारण जो झमेला स्टार्ट हुआ और सिंपल सी चीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड हो गई और ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जितना नहीं होना चाहिए था। जैसे कि कई सारी जिंदगियां जो है वो अस्त व्यस्त हो गई। कुछ ऐसा इसने कर दिया, कुछ आपके साथ ऐसा कर दिया। पता नहीं ये व्यक्ति उस समय किस आवेग में था, कौन सा आवेश था इसके अंदर में, कौन सा कैसे माइंडसेट था कि ये सब इससे हो गया। इस चीज का एक एक पछतावे का पूरा बंडल में बोलूं या पूरी बोरी भर के बोलूं, इतना बोझ इस वक्त इस व्यक्ति के सर पे, इस व्यक्ति के कंधों पे इसको फील हो रहा है कि इसने वो किया जो कभी भी कोई एक सोचने वाला समझदार व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। जैसे किसी की जिंदगी में इसने इतने हलचल भर दिए, आपकी जिंदगी में इतने हलचल भर दिए, ऐसा कुछ कर दिया, आपको ऐसा फील करा दिया। क्या इसको ये अधिकार था आपके साथ ऐसा फील, आपको ऐसा फील करवाने का? तो नहीं था। आपके और अपने यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही ये आपके और अपने हीलिंग के बारे में भी सोच रहे हैं। इस व्यक्ति को थोड़ा लग रहा है कि आपको थोड़ा सोचने का वक्त देना चाहिए, और वो वक्त वो खुद भी ले रहे हैं। या मैं इसको उलट कर देती हूँ कि वो खुद अपनी हीलिंग का वक्त ले रहे हैं और चाहते हैं कि उस वक्त में आप भी थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि दुख आपके अंदर भी है, गुस्सा आपके अंदर भी है, और परेशानी, बेचैनी आपके अंदर भी बहुत है। तो बजाय इसके कि गुस्से गुस्से में एक दूसरे से मिले या गुस्से गुस्से में एक दूसरे से बात करें, फिर कुछ कटु शब्द एक दूसरे को बोल दें, तो इससे अच्छा है कि शांत हो लेते हैं और शांत होके धैर्य के साथ, और बात जो भी करनी है वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, कितना सच कितना झूठ उसमें होगा ये तो इनके ऊपर है, लेकिन बात वो ज़रूर करना चाहेंगे और थोड़ी जल्दी में है।
तो मुझे लगता है कि 8-8 पोर्टल के आसपास, और ये पूरा मंथ जो भी जाएगा, जो भी स्टार्ट हो चुका है, और ये पूरा मंथ अभी कम्युनिकेशन का है, मीटिंग्स का है, ओके, हीलिंग का भी है। और एक एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप लोग दोनों को, एक ऐसा अवसर आएगा जहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी, आप लोग अचानक से कहीं मिल जाओगे, अगर आप लोग एक शहर में रहते हो, या कुछ ऐसा एक आवेग आएगा, एक जोश, एक झोंका आएगा आपके पर्सन के मन में या हमारे व्यूअर्स के मन में, कि आप लोग कॉल करोगे और दूसरा उसी तरीके से उसको रिसीव करके और बात करेगा। बात जैसी भी हो, ये आप लोग दोनों के ऊपर में निर्भर करता है, वो मैं नहीं बता सकती कि बात कैसी होगी। तो यही है, और देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए, बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत बैलेंस के साथ, संतुलन बनाते हुए अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो देख तो रहे हैं ये पर्सन आपको, कहीं ना कहीं से इनकी नज़र पूरी है आपके ऊपर में, एकदम छोड़ नहीं दिया इन्होंने आपको कि बस आप गए तो गई है, नहीं है, नज़र है, पूरी नज़र है, जहाँ से भी जो कुछ भी आपके बारे में पता चल सके वो ज़रूर उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है इस व्यक्ति के साथ कि बहुत सुंदर फ्लावर्स बन रहे हैं और बटरफ्लाई भी बन रहा है, लेकिन जैसे एकदम, ओ माय गॉड, ये पूरी फूलों की लड़ी बन रही है यहाँ पे, बहुत सुंदर, जैसे पूरा, पूरी बगिया, पूरा बगीचा बन रहा है यहाँ पे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, वेरी ब्यूटीफुल, लाइलैक कलर के फ्लावर्स, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है इस व्यक्ति के साथ में कि ये जो भी सोच रहे हैं ना, अपनी उस सोच पे स्थिर नहीं रहते हैं। अभी कुछ सोचा, पल में तोला पल में माशा, ऐसी चीज यहाँ पे लगती है, जिसकी सोच का भरोसा नहीं कर सकते हैं, और जिसकी बात का भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। मे बी ये चीज आप लोगों ने कभी ऐसा पहले पास्ट में, जब भी आप लोग थे टच में, या ऐसा आपने वैसे भी फील किया होगा कि बोला कुछ था लेकिन उस चीज को पूरा नहीं करते थे। जैसे कभी किन्हीं ने मेरे से कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो जो उनका जो पार्टनर था वो बोलता था कि उस वक्त मिलेंगे, या तुम्हारे बर्थडे पे ऐसी चीज करेंगे, और इट वाज सो फनी। वो कहती थी कि उस समय तो बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि बाद में तो, या अभी सोच के बड़ी हंसी आती है कि उसको उसके बर्थडे पे बोला था कि वो उसके साथ सेलिब्रेट करेगा। बाद में वो उस दिन लड़के किसी भी रीजन से या इग्नोर करके उसने फोन नहीं उठाया, वो नहीं आया, और फिर उन्होंने बताया कि उसके एसएमएस पे बाद में उसने ये चीज पकड़ ली कि वो दिन उसने किसी और अपने ऑफिस के कलीग के साथ मूवी देखी थी। तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त तो बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब जब ब्रेकअप हो चुका है, सालों बीत चुके हैं, तो उनको उस चीज पे हंसी आती है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं हम लोगों के पास में। आई नो एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के पास भी होंगे ऐसा कुछ फनी सा इंसिडेंस है, आपके खुद की लाइफ में या किसी और की लाइफ में। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, सो थोड़ी मुझे यही वाली ऊर्जा यहाँ आप इस व्यक्ति की भी आ रही है, ये जो भी है। ओके, बहुत निराशा में ये व्यक्ति दिख रहे हैं इस वक्त, और बहुत दर्द है, कुछ खत्म होने का, कुछ खत्म होने का दर्द है। थर्ड पार्टी के साथ में एंड हुआ है इस व्यक्ति का, किसी एक कनेक्शन में एंड हुआ है, ठीक है। आपके साथ मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपके साथ की ऊर्जा अभी पहले आ चुकी है, नहीं तो मैं कहती कि ये आपकी ही ऊर्जा होगी। पर हम अभी कार्ड से भी देखेंगे, अगर कुछ और ऐसा निकल के आया
आपके लिए अगर कुछ ऐसा निकल के आया आया तो फिर मैं यही कहूँगी कि हमारे हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो मे बी अभी ये जो एंडिंग वाली चीज़ है कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ भी ये चीज़ अभी हाल के दिनों में हो सकता है कि हो रही होगी, ठीक है। ओके, पर पेन है, इस व्यक्ति को दर्द है, तो पहले ही वो हीलिंग वाली चीज़ तो आ ही चुकी थी। आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपको अपना सिर्फ हाफ ही नहीं, आधा हिस्सा ही नहीं, बल्कि बेटर हाफ मानते हैं आपके पर्सन। ये आपको कभी खुश नहीं रख पाए, दुख है इस पर्सन को इस चीज का, इन्होंने आपको वो खुशी नहीं दी जिसके हकदार आप थे। कुछ नजर तो है आप लोगों के ऊपर में। मे बी आपको आपके पर्सन दोनों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये एक एक खास करके एक लेडी हो सकती है, ठीक है। आप दोनों को, हमारे कुछ व्यूअर्स को और आपके आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है या आपके जो एक्स है, इनफैक्ट उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कुछ एनर्जी वाइज आप लोगों को किसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अच्छी नहीं है, तो आप समझ ही रहे हैं। आप लोग देखिए कि कैसे आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ईश्वर की शरण में जाइए। उन जो भी अब तक कृत्य किए हैं पिछले बर्थ में, इस बर्थ में, अनजाने अनजाने कभी कभी चीज़ें हो जाती है, कुछ जान के चीज़ें लोग कर बैठते हैं या कुछ चीज़ें अनजाने में हो जाती हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, कभी किसी इंसेक्ट पे पाँव पड़ गया, ऐसे अनजाने में चीज़ें हो जाती हैं। हर अपने उस कृत्य के लिए ईश्वर से अभी के अभी माफ़ी मांग लीजिए, और जो ब्लेसिंग्स आप लोगों को लाइफ में मिली हैं उसके लिए आप लोग ईश्वर को बहुत सारा थैंक्स दीजिए। और अपने किसी अलग चीज़ पे भी अपना ध्यान थोड़ा हटाने की, लगाने की कोशिश कीजिए। आपका कोई लाइफ पर्पस है, आपकी पढ़ाई है, आपका करियर है, इन चीज़ों पे भी थोड़ा आप लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप बहुत ज़्यादा अभी ऐसा ना समझे कि इनका जो मन है वो स्थिर है, वो स्थिर नहीं है। अगर इस पर्सन को जैसा मैं देखे इंट्यूशन वाइज, चूंकि मैं अभी ये कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ, तो अगर इस व्यक्ति का कहीं मन करेगा कि ये किसी और के साथ भी खुश रहे, थोड़ा किसी से हंस बोल के, किसी से फ्लर्ट करके, किसी से लाइट फ्लर्ट करके, या जिस भी तरीके से अगर इसको लगेगा कि इस व्यक्ति को खुश रहने के लिए वो चीज़ करने की ज़रूरत है, आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो ये वो करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे, क्योंकि माइंड स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर किसी एडिक्शन में इंडल्ज होने से इस व्यक्ति को खुशी मिलती है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, या कुछ भी ज़्यादा स्मोकिंग है, या इधर उधर बहुत ज़्यादा अपने टाइम को इधर उधर इन्वेस्ट करके कुछ भी तरीके से अपने आप को खुश रखने की, तो ये करेंगे। ऐसी मुझे ऊर्जा यहाँ पे इस व्यक्ति की आ रही है। आपके लिए और क्या फील करते हैं? आपका भी वेट कर रहे हैं, आपके मैसेज का भी इस व्यक्ति को इंतजार है। खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं अभी, तो वैसे भी बहुत ज्यादा परेशानी में है ये व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा, उसका कोई और छोड़ ही नहीं है। तो चलिए और चीजें देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। प्लीज हेल्प मी डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं सर? थोड़ा ये जो व्यक्ति हैं ये इस वक्त खुद को भी बचाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे धोखे खाए हैं इसने अभी अपनी लाइफ में, किसी अपने से, किसी में भी, जिस किसी थर्ड पर्सन के साथ ये रोमांटिकली इन्वॉल्व थे,
उसके साथ भी कुछ ऐसे धोखे खाए हैं, तो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनको अभी खुद को खुश रखना इनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, तो उसके लिए अगर पैसे खर्च करके ये जहाँ से भी जिस तरीके से भी अपने आप को खुश रख सकें, ये जरूर खुश रखने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं आपके लिए, इनके मन में जो फीलिंग्स है उस अंडरस्टैंडिंग को, उस फीलिंग को समझना चाह रहे हैं कि ये कैसा प्यार है, ये आपके लिए उनके मन में ये कैसा प्यार है जिसमें इन्होंने क्यों आपको नहीं चुना। क्या इनके मन में जो आपके लिए जो फीलिंग्स है उसमें उसकी इंटेंसिटी में क्या कमी है, अगर इंटेंसिटी में कमी थी तो क्यों आप लोग दोनों एक नहीं हो पाए, ये क्यों आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े। तो इसका क्या मतलब है कि इनकी इंटेंसिटी किसी और के लिए, इनका प्यार किसी और के लिए बहुत ज्यादा था, तो फिर अगर उसके लिए उतना प्यार ज्यादा था तो उसने फिर धोखा क्यों दिया, उसने इतना पेन क्यों दिया इस पर्सन को। इस चीज को लेके ये पर्सन जो है बहुत परेशान है, और इनको ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ मैं बता रही हूँ, या नहीं बढ़ना चाहिए। तो खुला दिमाग इस वक्त नहीं है इस पर्सन का, डर भी है, मुझे डर तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ ही ये अपने आप को हील करने के लिए एडिक्शंस में भी इन्वॉल्व जरूर हैं। एडिक्शन कुछ भी चीज का हो सकता है, मैंने थोड़े से आपको ये भी बता दिए थे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शंस तो है, ये पर्सन किसी से बात कर रहे हैं, ये पर्सन किसी को अपनी लाइफ में इन्होंने अभी जगह दी है, क्योंकि उससे बात करना, उससे घुलना मिलना इस पर्सन को पसंद है। ओके, चॉइसेस इस पर्सन ने अपने लाइफ में ओपन करके रखे हैं कि आई शुड हैव द चॉइसेस। एकदम एकदम बेचारा सा, निरीह सा नहीं मुझे होना चाहिए, बिकॉज आई एम द पर्सन हु विल टेक द डिसीजन। तो और वो भी मेरी लाइफ का डिसीजन है, तो मुझे पूरा हक है, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं जो करूं मेरी लाइफ के लिए, मेरी हीलिंग के लिए, मेरी खुशी के लिए, उसका मुझे पूरा अधिकार है, और मुझे ये काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ना फैमिली, ना दोस्त, ना आप, ना थर्ड पार्टी, क्योंकि ये उनकी जरूरत है, और वो जरूरत किसी भी कीमत पे जरूर पूरी करेंगे। वो जरूरत पैसे देके करनी हो पैसे देके करेंगे, पैसे उड़ा के करनी हो, क्योंकि थोड़ा फिजूल खर्ची मुझे दिख रही है आपके पर्सन के साइड से, तो पैसे उड़ा के करेंगे, ये उनके मन में है। उनको ये भी लगता होगा, बॉटम में जस्टिस का कार्ड है, तो लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, उनको ये भी लगता है कि आप ही शायद अपने लाइफ में चॉइसेस देख ही रहे होंगे, तो इस तरीके से वो अपने आप को भी थोड़ा ये कर देते हैं कि जब आप देख रहे हो तो फिर वो भी देख सकते हैं, फिर तो आप लोग दोनों फ्री हो चॉइसेस के लिए। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के मन में ये चीजें अभी इस वक्त है। मैं देखना चाहूंगी कि क्यों इतना भी अपने आप को क्यों रोकते हैं, जबकि आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, ये चीज तो मन में इनके है। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैं थोड़े से साइंस बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, सारे ही साइंस यहाँ पे है। ओके, तो फेयर होना चाहते हैं, लेकिन फेयर हो नहीं पा रहे हैं आपके साथ में, पर मन में है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, मन में बहुत ज्यादा है। थोड़े से कार्ड्स में और ले रही हूँ। ये पर्सन जो आपकी तरफ अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका एक मेजर रीजन मैं आपको बताती हूँ। इस पर्सन का जो मन है इस वक्त, इसका जो व्यक्तित्व है, इसकी जो पर्सनालिटी है, वो ऐसी नहीं है कि आप जैसा कोई भी एक प्योर सोल इस पर्सन को डिजर्व करे। ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं, आप इनको अभी डिजर्व नहीं करते, अभी के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपके साथ होंगे तो ये दूसरे के बारे में सोचेंगे,
ये दूसरे के बारे में होंगे तो ये आपको नहीं भूल पाएंगे। तो ये कैसी पर्सनालिटी है, ये कैसा एकदम खुला हुआ, एकदम जैसे हाथ से छूटा हुआ कोई व्यक्ति है जिसके अपनी ही इंद्रियों पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। देखिए, दिल तो बहुत सारे लोगों का टूटता है, लेकिन क्या सब लोग इसी तरीके से एकदम छूटे हुए घोड़े बन जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, इस चारागाह से उस चारागाह में चढ़ने के लिए? ऐसा नहीं होता है ना। सबको पता है, अपनी लिमिट पता है। जानवर भी देखिए, अगर कहीं घास चढ़ने जाते हैं तो जैसे उनका पेट भर जाता है वो खत्म कर देते हैं, वो चरना बंद कर देते हैं। लेकिन इंसान ही एक ऐसा है जिसकी ना तो लालसा खत्म होती है, ना तो भूख खत्म होती है, और ना ही उसके एडिक्शन की, उसके व्यसन की और उसके हवस की कोई भी सीमा नहीं है। ऐसा सिर्फ मनुष्य है अभी एक। इसीलिए इस पर्सन का मन अभी ईश्वर ने बांधा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अभी इस लायक नहीं है कि ये किसी के साथ जस्टिस कर सके। मन से चाहना और उसको अपने एक्शन में दिखाना, वैसा काम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। पछता तो ये खुद रहा है। देखिए, डर है इस व्यक्ति के मन में कि जिसको चुना था वो कितना गलत निकल गया। और चुना क्यों था? क्योंकि उस चॉइस की, जिसको भी इसने चुना था, उस चॉइस का आधा हिस्सा इसने देखा था, मतलब सिर्फ ऊपरी आवरण देखा था। साथ में दोनों कैसे रहेंगे ये नहीं पता था उस व्यक्ति को। या फिर पैसा दिख गया, कुछ प्रॉपर्टी दिख गई, अच्छी शक्ल दिख गई, कुछ ऐसे गिफ्ट्स एक्सचेंज किए इन दोनों ने। ये मैं इस कार्ड से देख के आपको बता रही हूँ। कुछ ऐसे बंधन थे जो कि बंध गए उसके साथ में, और जब बंधे तब जाके इस व्यक्ति को पता चला, उस व्यक्ति के जिससे भी इनको दर्द मिला है उसके नेचर का, और वो इसके प्रति कैसी भावना रखता है, ये इसको आपके इस पर्सन को तब जाके पता चला है। बहुत बहुत गूढ़ चीजें हैं। तो पूरा इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को झंझोरा जा रहा है, ऐसे झकझोरा जा रहा है कि जागो, उठो। लेकिन ये फिर से वही गलती हो सकता है कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वैसी आई थी और फिर से ये अपनी चॉइसेस ओपन कर रहा है। क्यों कर रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा डिफेंड करूंगी इस व्यक्ति को, क्योंकि ये उसको नहीं जानता था जिसके साथ भी इसने भी ब्रेकअप किया है, जिसके साथ भी एंड हुआ है, जिससे भी धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, या इसको यूज किया गया है वहां पे इसके पैसों के लिए, या इसके पावर के लिए, या इसके इन्फ्लुएंस के लिए, अगर ये इन्फ्लुएंशियल रहा है तो। अब आप कैसे हो? क्योंकि ये आपको भी तो थोड़ा बहुत ही जानते होंगे, बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे, या फिर इनको लगता है कि ये जितना भी आपको जानते हैं वो इनफ नहीं है, उसमें कुछ और चीजें हो सकती हैं कि आप भी तो कहीं वैसे ही नहीं निकलोगे। तो अगर जब ये नहीं जानते आपके बारे में, तो इसीलिए इस सोच से ये पर्सन घिरे हुए और अभी रिस्क नहीं ले रहे हैं। उसके साथ तो लिया था, लेकिन अभी आपके साथ फिर से वही रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो हल्की फुल्की चैटिंग है या हल्की फुल्की फॉर्मल सी मीटिंग्स, उस तरफ अपना ध्यान ये भटका रहे हैं। मे बी अगर शादी करना चाहते हैं तो फैमिली भी कुछ ऐसे प्रपोजल्स इनको दे रही होगी। चलिए, और आपके लिए अभी क्या फील करते हैं, थोड़ा और देखें कि आखिर इनके कोर में क्या है, इनका इंटेंशन क्या है। आपके लिए भी अगर बोले तो इनको लगता है कि, जैसा कि मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया था, इनको ऐसा लगता है कि आपने भी मुंह तो अपना उधर घुमा ही लिया है इनके तरफ से, और अपने लाइफ में मस्त हो आप, अपने अपने ब्यूटी को आप निखार रहे हो, अपने काम पे लग गए हो। क्योंकि ये जो लेडी है यहाँ पे बैठी हुई है, अपने नेल्स को फाइल कर रही हैं, ओके, और ये इधर अपना दिल थाम के बैठे हुए हैं। आप अपना नेल फाइल्स कर रहे हो, अपनी लाइफ में बिजी हो, और अपने हार्ट को आपने क्लोज कर दिया है। तो ये बेचारे यहाँ पे, बेचारा तो नहीं कर ये व्यक्ति अपना दिल थामे हुए खड़े हैं, और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तुम अपनी लाइफ में अपने नेल्स फाइल करने में, अपनी ब्यूटी को संवारने में, अपने काम धंधे में बिजी हो, तो फिर मैं क्यों आगे बढ़ूं? है ना? ऐसा इस व्यक्ति का सोचना है कि मैं तो मेन कैरेक्टर हूँ, तो मेन कैरेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा? आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थोड़ी ईगो वाली चीज, अहंकार वाली चीज भी आ रही है इस व्यक्ति के मन में। ये नहीं सोच रहे हैं कि दूसरे के साथ उन्होंने क्या किया था। मैं इसलिए आपको ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही हूँ
क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख गई थी, वो थी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो केयरिंग पर्सन, सेंसिटिव पर्सन, और सिर्फ प्यार ही तो आपको चाहिए था। उस थर्ड पर्सन की तरह आपको रुपए पैसे इनके इन्फ्लुएंस से मतलब नहीं था, लेकिन आपको जो चाहिए था वो था इस व्यक्ति का प्यार, जो कि ये आपको नहीं दे पाए। ठीक है, और अब खुद ही डर रहे हैं कि पता नहीं आप क्या सोचेंगे। मन में इस व्यक्ति के है कि मुझे बात करनी चाहिए, मुझे मैसेज करना चाहिए, एंड फिर से जस्टिस का कार्ड है। अगेन बॉटम में जस्टिस एंड 2 बार बॉटम में जस्टिस। तो मन में यही है इस व्यक्ति के कि आपको भी प्यार देना है, बैलेंस करना है। ओवर प्यार ये किसी को नहीं दे सकते हैं। हो सकता है किसी को दिया होगा कभी लास्ट रिलेशनशिप में या उसके पहले कभी, लेकिन अब ये किसी को भी ओवर प्यार नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे है, यू नो, बैलेंस करके ही चलना है। समझदारी धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन कुछ कर्म अभी बाकी है इस पर्सन के। ये चीज भी है, यहाँ पे भी कर्म है, यहाँ पे भी कर्म है, ईश्वर का न्याय, ईश्वर का जस्टिस, वो सारी चीजें हैं। और जब तक वो चीजें पूरी नहीं होंगी तब तक ये जो कुछ भी इसकी लाइफ में चल रहा है ना, ये फेज ये चलता रहेगा। ऑलराइट, आपके आप एकदम ये देखिए, मैंने बोला था ना आप इसी ऊर्जा में हो। आप में से बहुत सारे लोग जो मूव ऑन कर चुके हैं वो तो मूव ऑन कर ही चुके हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों की हो सकता है शादी अभी फिक्स हो रही है, ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, आप देख लीजिए जैसे आपसे मैच करे। और बाकी लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप परेशान हो चुके हैं इस व्यक्ति से, और थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की चल रही है। फिर भी आप में से कुछ लोग अभी भी चाहते हो कि ये आपको कमिटमेंट दे। और अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं, एक दूसरे के साथ मैरिड है, तो आप चाहते हैं कि फिर से खुशहाली से सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बहुत सोचा है आपने, बहुत समझा है, फिर भी दिल जो है आपका वो अटक गया है, किसी रीजन से अटका है। या तो आप के लाइफ में शायद कोई और नहीं है, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया कि कोई न्यू पर्सन आ जाए, कोई नए व्यक्ति आपके लाइफ में आ जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आप ही मुझे थोड़ा लो एनर्जी में दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, और दर्द तो देखिए है। कुछ लोग काफी अकेले रह गए हैं अपनी लाइफ में, बहुत अकेले रह गए हैं, और ये अकेलापन आपको काफी खाता है। इसीलिए भी आपको एक पार्टनर की जरूरत है। मे बी बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बचे हैं आपकी लाइफ में, और आपको ऐसा लगता है कि आपने तो सबको क्या किया अपनी लाइफ में, सिर्फ प्यार दिया, अपनी लॉयल्टी दी, सबका ख्याल रखा, सबकी केयर की। अपनी जरूरत को पीछे रख के आपने दूसरों की जरूरत को इतना ज्यादा ध्यान में रखा, और तब उसका कंटिन्यूअसली जब ऐसा फल मिलता चला जा रहा है, तो ये चीज अब आपको बहुत ज्यादा परेशान करने लग गई है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज किस रूप में और कब तक आएगा। जस्टिस, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि ये कर्म थे जो आप काट रहे थे। तो जब कुछ ऐसे कर्म कटते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए ही अच्छा हो रहा है। आपके ऊपर जो भी बैड कर्मों का जो बैगेज था, जो आप पता नहीं कितने बर्थ से कैरी फॉरवर्ड करते चले आ रहे हैं, कैरी ऑन करते चले आ रहे हैं खुद के ऊपर में, वो धीरे धीरे आप रिलीज कर रहे हैं। एक चीज और है, अगर हमारे कुछ व्यूअर्स ने, अगर आपने कहीं कोई भी मन्नत मांग के रखी है, आप उस मन्नत को पूरी कर सकते हैं। आप प्लीज अपने पंडित जी से उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो आपको बताएं कि इच्छा नहीं पूरी हुई है, लेकिन फिर भी क्या हम चाहते हैं कि बस ईश्वर के आगे जाके जो भी मांगा हुआ है वो हम पूरी कर दे। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? उनसे सलाह मशवरा करके ही आप ये काम कीजिएगा, सिर्फ मेरे कहने से मत कीजिएगा। अगर आप लोग भूल चुके हैं कि आपने कहाँ क्या मन्नत मांगी थी, होता है ना कभी आवेश में आके आप कहीं गए और मन से कुछ निकल गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी आपके मन से भी कुछ ऐसी चीज निकल जाती है ना, आपने जानबूझ के नहीं भी मांगा हुआ होता है तो भी वो एक मन्नत कहलाती है। आप एक काम कीजिए, जो भी आपके इष्ट है उनके
पास जाके, उनके मंदिर में जाके, अगर पर्टिकुलर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप जो भी आपका भाव उत्पन्न हो वो लेके, जो भी आप वहाँ देना चाहते हैं, ईश्वर के सामने समर्पित करना चाहते हैं, आप वो लेके जाइए, हाथ जोड़िए, माफी मांगिए, क्षमा मांगिए कि हे देव या देवी, मैं भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ कि मैंने क्या मन्नत मांगा था, तो मुझे क्षमा करते हुए कृपया ये स्वीकार कीजिए, है ना। जो भी आपको, जो भी वहां पे आप देना चाहते हैं, हम लोग क्या देंगे किन्हीं को, सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है, ऊपर वाले का ही दिया हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैरिड लाइफ आपकी नहीं सुधर पा रही है, या फिर आपकी शादी, एक शादी किन्हीं की टूट चुकी है और नहीं दूसरी शादी हो पा रही है, घर परिवार सब अस्त व्यस्त हो चुका है, हस्बैंड जो है वो या वाइफ जो है वो आपको नहीं समझती है, तो ये चीज का है दुख आपके मन में, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीजें ठीक कैसे होगी। और जो मैं यहाँ पे ये जजमेंट कार्ड से भी देख रही हूँ कि प्रॉब्लम तो चल रही है। ओके, तो यही है, आप थोड़ा इन एक दो चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑलराइट, जो बिल्कुल सिंगल हैं, जो बिल्कुल अकेले हैं, तो मैं आपके लिए एक चीज बोलूंगी। डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं, अगर किसी कार्मिक के एनर्जी में आप फंसे हुए हो, उससे अपने आप को बाहर निकालिए। ठीक है, आपको लगता है ये व्यक्ति कभी नहीं आएगा, आएगा तो कभी आपको खुश नहीं रखेगा, इस ऐसे एनर्जी वाले किसी भी व्यक्ति से आप बाहर निकलिए, तभी आपके तरफ कोई प्रपोजल आएगा और आप उसको हील्ड हार्ट के साथ, खुद एक हील्ड पर्सन के रूप में आप उसका जो प्रपोजल है एक्सेप्ट कर पाओगे, या अपना प्रपोजल आप किसी को दे पाओगे। खुद को बैलेंस करके जाइए, ये मत सोचिए कि कोई आएगा तो ही आप बैलेंस्ड होइएगा, नहीं, ये गलत सोच है। आप खुद को हील कीजिए, ईश्वर से जितना प्रेयर कर सकते कीजिए, शांत रहिए। ठीक है, और जो भी ऐसे अगर किसी के साथ मान लीजिए फिजिकल अट्रैक्शन के कारण आप उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, या आपको लगता है कि आपको उसकी आदत लग चुकी है, क्योंकि कभी आप लोग के बीच में चीजें अच्छी थी लेकिन अब ना अटक गया, आपकी जो ऊर्जा है ना वहां पे जाके अटक गई है, तो सच में आपको कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बंधन होता है, क्या पता किसी ने सच में बंधन ही कुछ ऐसा किया हुआ हो, है ना। बंधन काटिएगा तभी इस ऊर्जा से बाहर निकलेगा, ये बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं है। इसमें तो आप एक ही जगह पे संसार में बैठे रह जाओगे, आपको तो उठ के खड़ा होना है, बहुत सारे अच्छे काम करने हैं, खुद को भी सबसे पहले तो खुद को खुश रखना है, वो तो आपकी ही जिम्मेदारी हो, और कोई नहीं करेगा, आपको खुद को करना है। हाँ ठीक है, तो खुश रहिए, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, टेक केयर।